नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। हिंदू सिख शरणार्थियों को मिलेगी भारत की नागरिकता। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है। उन्हें नागरिकता देने के लिए 4 साल पहले बने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को केंद्र सरकार ने सोमवार को अधिसूचित कर दिया। इसके साथ ही यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब इन 3 देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पूर्व CAA को लागू करने का ऐलान कर दिया था। CAA को अधिसूचित किए जाने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुछ राज्यों की ओर से सहयोग मिलने में दिक्कत की आशंका को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। इसके लिए बनाए गए पोर्टल पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले पात्र अल्पसंख्यक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जांच कर गृह मंत्रालय उन्हें नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी करेगा। आवेदन के लिए संबंधित देश से आने का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक को सिर्फ यह साबित करना होगा कि वह 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गया था। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। विपक्ष ने बताया था मुस्लिम विरोधी वर्ष 2020 से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया से ठीक पहले लाए गए CAA को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जोड़कर विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बना दिया और इस कानून को मुस्लिम विरोधी करार दिया था। इसके खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग समेत देश के कई भागों में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था। हालांकि सरकार ने साफ किया था कि CAA सिर्फ 3 इस्लामिक देशों से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। विरोध के कारण सरकार ने इस कानून को लागू करने की दिशा में अपना कदम धीमा कर लिया। अब लगभग 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित कर इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन के साथ देने होंगे ये दस्तावेज। आवेदक को वैध या समाप्त हो चुके पासपोर्ट, आवासीय परमिट, पति या पत्नी की भारतीय राष्ट्रीयता का प्रमाण मसलन भारतीय पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र की प्रति या मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की प्रति प्रदान करनी होगी। हालांकि इन दस्तावेज को जमा करना अनिवार्य नहीं है। CAA लाने का क्या है उद्देश्य? CAA का उद्देश्य धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में शरण लेने वालों की रक्षा करना है। CAA में अफगानिस्तान, बांग्लादेश व पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता नियम को आसान बनाया गया है। धार्मिक प्रताड़ना के पीड़ितों को मिलेगी नागरिकता। दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों ने CAA पारित किया था। कानून का उद्देश्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना के कारण
भारत आने वाले गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता देना था। दशकों से इन अल्पसंख्यकों को लंबी अवधि के वीजा पर भारत में रहना पड़ता था और उन्हें बार बार इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। उन्हें पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से होने का दस्तावेज भी देना पड़ता था। घर बार छोड़कर भागने वालों के पास कोई दस्तावेज नहीं होता है। इसे देखते हुए सीएए के तहत नागरिकता देने के लिए इन 3 देशों से होने का दस्तावेज देने की आवश्यकता को खत्म कर दिया गया है। सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीएए को लागू करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की, साथ ही संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया। हमारे संविधान निर्माताओं ने 3 देशों में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों से इसका वादा किया था। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ सीएए लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मनुष्यता को आह्लादित करने वाले इस मानवीय निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी। सीएए लागू करने के समय पर उठे सवाल। अगर सीएए लोगों के समूहों के साथ भेदभाव करता है, किसी को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है, तो मैं इसके खिलाफ लड़ूंगी। सवाल है कि सीएए जब 2020 में पारित हुआ था तो इसकी अधिसूचना जारी करने में 4 साल क्यों लग गए? ममता बनर्जी, सीएम बंगाल। पीएम दावा करते हैं कि उनकी सरकार बिल्कुल समयबद्ध तरीके से काम करती है। सीएए को अधिसूचित करने में लिया गया 4 साल 3 महीने का समय प्रधानमंत्री के सफेद झूठ का एक और उदाहरण है। जयराम रमेश, कांग्रेस महासचिव। पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां बरकरार हैं। असउद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम प्रमुख। नागरिक संशोधन कानून सांप्रदायिक विभाजन करने वाला है, इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। पिनराई विजयन, मुख्यमंत्री केरल। तो वहीं अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका मैरी मिल्बेन ने भारतीय नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए को शांति का मार्ग बताया है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।